अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। स्टोरी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी मज़ीद आने वाली स्टोरीज़ आप तक पहुँच सकें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम इब्राहिम है, मैं माड़ीपुर का रिहायशी हूँ। ये वाक़या आज से चंद साल पहले का है। मैं एक निजी हॉस्पिटल में बतौर मेल स्टाफ के तौर पर काम करता हूँ। मेरी शिफ्ट चेंज होती रहती हैं। उस दिन मेरी रात की ड्यूटी थी। वालिद की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे घर से निकलते हुए देर हो गई। मैं रात तकरीबन 12 बजे घर से हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। जब मैं गुलबाई के करीब पहुंचा तो मुझे रोड के उल्टे हाथ पे एक लड़की लाल कपड़ों में खड़ी दिखाई दी। वो मुझसे लिफ्ट लेने का इशारा कर रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं गुजर जाऊं, फिर कुछ सोचकर कि शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं अपनी मोटरसाइकिल उसके करीब जाकर रोक देता हूं। वो लड़की एक आम शक्ल की थी और बिल्कुल तैयार हुई थी जैसे कहीं शादी में जा रही हो। और से देखने पर मुझे उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। मुझे हैरत होती है कि अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी, अचानक इसके चेहरे पर यह खून कहाँ से आ गया। मैं ये सोच ही रहा था कि वो पीछे की तरफ पलटती है और नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। उसके आगे खून में लथपथ एक मर्द बेहिस्सो हरकत पड़ा होता है। वो उसे झंझोड़ झंझोड़ कर रोते हुए उठाती है। मैं ये मंजर देखकर खौफजदा हो जाता हूँ कि कुछ लम्हे पहले इस लड़की के अलावा यहाँ कोई भी ना था, तो ये आदमी कहाँ से आ गया। वो आदमी जो ज़मीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था, अपनी गर्दन मोड़कर अब अपनी आंखें खोले मेरी तरफ देख रहा होता है। उसकी आंखों में मुझे वहशत, गुस्सा और बेबसी दिखाई दे रही थी। मैं अपनी मोटरसाइकिल की तरफ भागता हूँ और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि यहाँ से निकल सकूँ, मगर मेरी बदकिस्मती कि मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती। अब वो लड़की खड़ी होकर खूनख्वार नज़रों से मेरी तरफ देख रही होती है कि जैसे मुझे मार डालेगी। मैं उसे देखकर पैदल ही रोड पर दौड़ना शुरू कर देता हूँ। रोड पर कोई ट्रैफिक ना थी, बिल्कुल अंधेरा था और मैं बिल्कुल तन्हा रोड पर भाग रहा था। वो लड़की भी मेरे पीछे दौड़ रही थी। खौफ और दहशत से मेरी बुरी हालत हो रही थी। भागते भागते मैं झंडे बाबा के मज़ार के करीब रुक जाता हूँ। वो लड़की भी मज़ार से तकरीबन 10-15 कदम की दूरी पर रुक जाती है और मुझे कहर भरी नज़रों से देख रही होती है, जैसे कह रही हो कि तुम अभी तो बच गए। मैं मज़ार का दरवाज़ा बजाता हूँ तो नींद से आंखें मलते हुए मज़ार के मजावर दरवाज़ा खोलते हैं। मैं अपने साथ हुई आप बीती इन्हें सुनाता हूँ तो मुझे बताते हैं कि बेटा, इस रास्ते के मखसूस हिस्से में रात के वक्त ये लड़की अक्सर लोगों को दिखाई देती है और उनसे लिफ्ट मांगती है। अगर कोई इसे लिफ्ट दे दे और रुक जाए तो वो ज़िंदा बच जाता है, और अगर कोई डर और खौफ से भाग निकले तो अगले दिन सुबह झाड़ियों में या आसपास के इलाके में उस शख्स की लाश मिलती है। वो मज़ीद बताते हैं कि कुछ साल पहले ये लड़की और इसका शौहर दोनों लियारी स्टेशन की तरफ जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे। रात का वक्त था। एक ट्रक इन्हें कुचलता हुआ आगे निकल जाता है। ट्रक ड्राइवर जब इन्हें देखने आता है तो शौहर मौके पर ही हलाक हो चुका होता है। लड़की में कुछ सांसें बाकी थी। अगर ट्रक ड्राइवर हिम्मत करता और उसमें इंसानियत होती तो वो लड़की ज़िंदा बच सकती थी, मगर वो उसे उसी ज़ख्मी हालत में छोड़कर भाग गया। लड़की रोड पर तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है। सुबह लोगों को इनकी लाशें मिलती हैं। लोग ईदी सेंटर वालों को कॉल करते हैं। ईदी वाले इन्हें लावारिस समझकर ले जाते हैं और इनकी लाशों को लावारिस समझकर दफना देते हैं। इस वाक़यात के बाद ये मामलात होने यहाँ शुरू हो चुके थे। अक्सर रात में तन्हा गुजरने वालों को ये लड़की रोड पर लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देती है। शायद ये अपना बदला लेना चाहती है। इसी वजह से यहाँ से रात में गुजरते हुए लोग खौफ से इस रास्ते पर नहीं आते। तो ये थी लिसनर आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी।
پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔